नमस्कार भाई दोस्तों, जैसा कि आपको सुबह बताया था वो न्यूज़ आपने सुनी होगी ना कि भाई उनको सुरक्षा दी गई है एनआईए के पूर्व चीफ को और उसको सुरक्षा दी गई है पूर्व राव वाले को है। उसके बाद फिर दिखाया कि गिरफ्तारियां हुई है। कितनी गिरफ्तारियां बताई हैं डीजीपी गौरव यादव साहब ने? 3 गिरफ्तारियां। लेकिन वाशिंगटन पोस्ट डीसी तो और ही कुछ बोल रहा है। मतलब कि सिक्की का गान इन लोगों ने शुरू कर दिया है। 300 से 400 बच्चों को उठाया है, एक दो को नहीं। तब जाके ये ना जो प्रोपगंडा इन्होंने शुरू किया है वो किया है। वो प्रोपगंडा इन लोगों ने शुरू कर दिया है। आपने सोचा था ठीक है छोटी सी न्यूज़ है, ऐसे कोई क्या कर देगा। जो युवा हैं ठीक ठाक हैं उनको ये उठा लेंगे, बाकी नशे में रहेंगे। फिर क्या करोगे? कहाँ से वो करोगे? अपनी संघर्ष कर पाओगे फिर? इसलिए है, इसलिए उससे पहले ही जाग जाओ। पूरी वाशिंगटन पोस्ट डिस्ट्रिक्ट ना पूरी रिपोर्ट आपको पढ़ कर सुनाते हैं। और ही कहीं पे वो रखे हैं, इनके होश उड़े हुए हैं, इनकी समझ में नहीं आ रहा जवाब क्या देना है। निज्जर हत्याकांड में फंस चुके हैं, इसलिए बार बार निज्जर निज्जर का जिक्र कर रहे हैं। वो कल की न्यूज़ देख कर हैरान तो हम भी थे। मगर ऐसा कैसे दो न्यूज़ एक साथ आ रही हैं? भाई उनको सुरक्षा दे दी गई दो को, और उसको मतलब 3 उनको पकड़ लिया जो खालिस्तान समर्थक के नारे लगा रहे थे। उनकी गलती पता है क्या क्या बोल कर उठाया डीजीपी गौरव यादव ने? पता है तुम्हारे को? भले खालिस्तान समर्थन के नारे लगा रहे थे। तो डीजीपी गौरव यादव सिमरनजीत मान तो खुल के बोल रहा है, एक बार उससे भी बात कर ले जाके। उससे भी बात कर ले जाके। इन बच्चों को उठा रहा है, बच्चों को किसी और मकसद से उठाया जा रहा है, खास करके युवाओं को उठाया जा रहा है। जो युवा नशे से दूर है ना उनको उठाया जा रहा है। अब रिपोर्ट आपको शुरू करते उससे पहले ना एक सुन लेना थोड़ा सा। पन्नू ने एक साक्षात्कार में कहा कि अब तक केवल पैदल सैनिकों को ही गिरफ्तार किया गया है। वकालत समूह सिक्स फॉर जस्टिस के वकील पन्नू ने कहा वे सिर्फ मोदी के उनके दोस्तों के सदस्य हैं। पन्नू ने कहा आरसीएमपी की गिरफ्तारी के बाद से भारत में खालिस्तान समर्थक कार्यकर्ताओं के खिलाफ आतंक की लहर शुरू कर दी है। आएगा आपको खाड़कू का दौर याद आएगा। और ये दूसरे और जो चिंटू मिंटू लगे हुए हैं ना कुछ भी बोलने सीखो के बारे में, वो इसलिए लगे हुए हैं। उन्होंने कहा पिछले एक सप्ताह में खालिस्तान जनमत संग्रह प्रचारकों के 2 दर्जन से अधिक आवासों पर छापे मारे गए हैं और पुरुष प्रचारकों को पुलिस के सामने पेश करने का दबाव बनाने के लिए परिवार के महिला सदस्यों को अवैध रूप से हिरासत में लिया गया। मतलब महिलाएं भी गिरफ्तार कर ली गई हैं। ये चलो और ही कुछ रहा है भाई, और ही कुछ चल रहा है। इसके लिए ना सावधान हो जाओ। और ही कुछ चल रहा है क्योंकि निज्जर हत्याकांड की रिपोर्ट ना परत दर परत खुलासा होता जा रहा है, परत दर परत। कहाँ से वो आया, कब उसने आकर गोली चलाई, कहाँ पे जाकर छुपया, कहाँ पे भाग गया, एक एक परत खोलते जा रहे हैं। वो कार्रवाई जितना धीरे करते हैं ना, लेकिन एक एक पॉइंट को नोट करके अगर नजर में ये आ गया ना कि बेस भले ही हत्या करके लेकिन यहाँ पे ये इसकी गलती नहीं, तो वहाँ पर गलती नहीं मानते। वो पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं कनाडा वाले। बड़ी तफ्तीश से कार्रवाई चल रही है। उस कार्रवाई ना देख पाए भारत के अंदर, उस कार्रवाई के बारे में किसी को ना पता लग पाए, इसलिए ये लहर चलाई जा रही है। बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आंखें खोलो अपनी आंखें। और एरिया भी कौन सा चुना है? वही मात जागा एरिया चुना है, जहाँ के लोग अड़ते हैं खड़ते हैं। उस एरिया को चुनाया गया। वो खडूर साहब तरणतारण वाला एरिया चुनाया गया है। वहाँ से गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं। फिर भी नहीं समझे इनके खेल को। नहीं समझे तो सुनो, जो वहाँ के ना यही बता देते हैं, उसके रिपोर्टर का नाम बता देते हैं आपको, स्टीवर्ट बेल और एंड्रू रसेल। ठीक है ना? वाशिंगटन पोस्ट डीसी के लिए पत्रकार का नाम बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ वालों के तो नाम सबको पता है। भांड मंडिया और इसके दलाल लोग तो दुनिया जानती है। चिंटू मिंटू तो जानते ही हैं, नाम तो हमारे को नहीं पता नहीं कि क्या क्या है। चिंटू मिंटू जानते हैं। कथित एक मैंने में से एक बीसी की हत्या का आरोप है। अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार हमले से कुछ समय पहले सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर को सरे उसके जो हत्या वाला था उसको बीसी से गिरफ्तार किया गया और रिहा कर दिया गया। निज्जर की घात लगाकर हत्या करने से 3 हफ्ते पहले जिसे प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत सरकार के से जोड़ा, सरे आरसीएमपी में ने अमनदीप सिंह पर पुलिस से भागने और खतरनाक ड्राइविंग का आरोप लगाया था। ग्लोबल न्यूज द्वारा प्राप्त दस्तावेज से पता चलता है कि सिंह ने 6 जून 2023 को एक वचन पर हस्ताक्षर किए थे जिसमें उन्होंने सहमति व्यक्त की थी कि वह अदालत में पेश होंगे और आग्नेय स्तर नहीं रखेंगे। जो ये बाद में पकड़ा गया अमनदीप सिंह, इसकी बात, इसको सिंह लिख रहे हैं, वो इसकी बात हो रही है। इसने अदालत में 6 जून को दस्तक कर दिए कि भाई ठीक है मैं अदालत में पेश हो जाऊंगा और कोई हथियार नहीं रखूंगा। और लेकिन कर दिया क्या? उसके दस्तक करने के बाद जब इसको अगली पेशी बनाना था उसके बीच में हत्या की इन लोगों ने। दिमाग तो खूब लगाया, लेकिन एक एक चीज वो फंसते चले गए। फंसते फंसते फिर तुम फंसते ही चले गए। 12 दिन बाद उसने कथित तौर पर सरे के एक गुरु नानक सिंह गुरुद्वारा साहिब की पार्किंग में निज्जर पर गोलियां चला दी। 12 दिन बाद ही 6 जून को हस्ताक्षर कर रहा है। इस हत्या के बारे में कुछ लोगों का मानना है कि यह राजनीतिक हत्या के लक्षण है। मामले से पता चलता है कि जिसे ब्रम्पटन
ओंटारियो में गिरफ्तार किया गया था निज्जर की हत्या के लिए। शनिवार को इसी के आसपास था। शूटिंग से पहले गुरुद्वारा साहिब और कथित तौर पर गलत व्यवहार किया गया था उसका, वहां पे आना जाना, संदिग्ध गतिविधियां जो बोलते हैं। आरसीएमपी भारत सरकार की संभावित संलिप्तता की जांच कर रही है, जिसने लंबे समय से खालिस्तान आंदोलन के कनाडाई नेता निज्जर के बारे में शिकायत की थी, जो भारत के पंजाब के लिए आजादी चाहते थे। तो चारों तो पकड़े गए हैं, लंबी लिस्ट और तैयार हो जाए, लिस्ट बन गई है वहां पर भी। ये तो करण बराड़ और ये तो था ही। अब आपको बताते हैं जहां पे ये परत दर पर खुलती गई है ना, ठीक है। 2 दिन बाद निज्जर की हत्या कर दी गई। अदालत के रिकॉर्ड बताते हैं कि उस समय सिंह सरे से $2 मिलियन के घर के बेसमेंट स्वीट में रह रहे थे, जहां निज्जर को गोली मारी गई थी। वहां से लगभग 6 मिनट की ड्राइव दूर था। किससे? निज्जर से। वो सिंह, वो अमनदीप सिंह को बोल रहे हैं। इसके बाद वह ओंटारियो चला गया, जहां वह उत्तरी ब्रैम्पटन में एक दोस्त के साथ रहा, जब तक कि उसे 3 नवंबर 2023 को 4 अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार नहीं कर लिया गया। तब तक रहा वो। मामले में अदालत की फाइल के अनुसार सिंह पर 2021 पीटरबिल्ट 579 सेंटीमीटर ट्रेलर में सवार होने का आरोप लगाया गया था, जिसमें एक भरी हुई बंदूक पाई गई थी। उसका फोटो डाल देंगे, देख लेना। पिस्टल है वो, माउस ब्रेटा टाइप। उन पर 9 मामलों का आरोप लगाया गया था, जिसमें 24 राउंड विस्तारित पत्रिका के साथ FN 509.9 मिलीमीटर पिस्तौल का कब्जा भी शामिल था। उन पर भी आरोप लगाए गए कि किसी उपक्रम का पालन करने में असफल होना, हथियार न रखना। उनकी अदालत की फाइल में लिखा है उन्हें एक पंजाबी दुभाषिया की आवश्यकता है, बोलना भी नहीं आता वहां पर जाकर भी। अदालत के दस्तावेजों में सिंह के पते के रूप में सूचीबद्ध ब्रैम्पटन संपत्ति से परिचित एक सूत्र के अनुसार वह निवास पर नहीं रहते थे, लेकिन अक्सर किराएदारों में से एक स्वर्णप्रीत सिंह के साथ वहां रहते थे। वो चारों फंसे, स्वर्णप्रीत सिंह भी फंसा हुआ। 3 नवंबर को गिरफ्तार किए गए लोगों में इस नाम का एक व्यक्ति भी शामिल था। लिस्ट बनेगी। एक पड़ोसी को याद आया कि सड़क पर वारी। अब आते हैं उस बात के ऊपर जिसका कि अभी यहाँ पे जिक्र जरूरी हो गया है, आपको वही चीज बतानी जरूरी है। बात ने तो साजिश में किसी भी प्रकार की भूमिका से इनकार कर दिया, ठीक है। ये तो इनकार करते ही रहते हैं, इनका तो काम ही यही है। अमेरिका वहाँ, अच्छा यहाँ से शुरू होता है अमेरिका वाला। तो जैसे ही निज्जर का वो होता है, निज्जर के मारे जाने के तुरंत बाद अमेरिका ने घोषणा की कि उसने निज्जर के सहयोगी गुरपत सिंह पन्नू के खिलाफ इसी तरह की साजिश को विफल कर दिया है। कैसे विफल किया? अमेरिका मामले में दिल्ली स्थित एक भारतीय खुफिया अधिकारी पर पन्नू को मारने के लिए एक भारतीय अपराध व्यक्ति को काम रखने का आरोप है। वह साजिश कथित तौर पर भारत के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ द्वारा रची गई थी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय को रिपोर्ट करती है। जिस समय उन्हें निशाना बनाया गया, उस समय निज्जर और पन्नू दोनों खालिस्तान पर जनमत संग्रह का आंदोलन कर रहे थे। पन्नू ने एक साक्षात्कार में कहा कि अब तक केवल पैदल सैनिकों को गिरफ्तार किया गया, वह वे सिर्फ मोदी के हिट दस्ते के सदस्य हैं। उन्होंने कहा लेकिन सरगनाओं को अभी तक न्याय के कटघरे में नहीं लाया गया। उन्होंने ओटावा और वैंकूवर में भारतीय राजनीतिक काउंसिल प्रतिनिधियों और रॉ एजेंट पर साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया और कनाडा से आग्रह किया कि जांच करें। अब जांच में जो सामने आएगा वो तो सबको पता है। ये लोग फंसे हुए वहां पर, यहाँ पे दिखा रहे दूसरे टाइप की पिक्चर। 300-400 बच्चों को उठा लिया गया है पंजाब के अंदर से। थोड़ा इंक्वायरी करो ढंग से, और ही कुछ चल रहा है पंजाब के अंदर। आंखें खोल लो, अपनी आंखें नहीं खोलोगे ना तो ये लोग खेल जाएंगे। और हाँ, वाशिंगटन पोस्ट डीसी की रिपोर्ट है पूरी, जिसको चाहिए ले लेना। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय जरूर रखना। आपकी राय का इंतजार रहेगा। भांड मंडी और उसके दलाल नहीं दिखाएंगे। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल। बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आपको वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।